नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समाप्त हो गया। 45 दिन के इस आध्यात्मिक महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, विदेशी प्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री सहित प्रमुख हस्तियों ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश को अपनी विरासत पर गर्व है और देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये परिवर्तन के युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या न केवल एक रिकॉर्ड है, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति और विरासत के कई सदियों तक समृद्ध बनाए रखने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के लोग एकजुट हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई गईं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज से लगभग 4 करोड़ 50 लाख यात्रियों ने रेलगाड़ियों के माध्यम से यात्रा की। उन्होंने बताया कि रेलवे ने पिछले 2.5 वर्ष से इस पर काम किया है और लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए 21 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए। उन्होंने कहा कि इसकी योजना बनाते समय यात्रियों की सुगम यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे। इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है उस लर्निंग को हम देश के हर जगह क्राउड जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन सामान्य रेलवे पुलिस बल और रेलवे सहित विभिन्न निकायों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का महाकुंभ में भारत की आस्था और एकता देखने को मिली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। ये परीक्षाएं प्रदेश भर में कुल 1433 परीक्षा केंद्रों पर ली जा रही हैं। बोर्ड के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया कि परीक्षाओं के सफल एवं नकल रहित संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण हेतु 219 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों के निकट फोटोस्टैट की दुकानें व कोचिंग सेंटर भी परीक्षा के दौरान बंद रहेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर भी अंकित किए गए हैं। इससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी या अन्य कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र की फोटो लेता है तो तुरंत पता लग जाएगा कि प्रश्न पत्र किस परीक्षार्थी का है एवं कहां से बाहर गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर आउट होने का मामला पाया जाता है तो उस केंद्र के अधीक्षक, पर्यवेक्षक व नकल में संलिप्त परीक्षार्थी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र CCTV कैमरों की निगरानी में भी रहेंगे। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि जिले में 75 परीक्षा केंद्र हैं। सभी केंद्रों पर नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सेंटर से हमारे सभी में CCTV कैमरास है। पूरे स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है, कहीं कोई वैकेंट नहीं है और इनसे अपेक्षा ये है कि बिल्कुल नकल रहित परीक्षा की जो शुचिता है, पवित्रता है, उसको बनाए रखेंगे और सभी फेयर मैनर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा का संचालन हो। विद्यार्थी बिना भय के अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। नकल का बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि यमुनानगर, सोनीपत और पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र में 113 कारखानों का गंदा पानी पूरी तरह शोधित किए बिना यमुना में डाला जा रहा है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि अभी हरियाणा राज्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों से दूषित जल शोधन संयंत्र से निकलने वाले पानी की जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे यमुना नदी का पानी दूषित हो रहा है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।